नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों के विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि इस वर्ष किसी भी तरह की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो सके। उन्होंने साथ ही साथ इस विशाल धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, उपद्रव के साथ साथ अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन के साथ साथ सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी परिवर्तित करने की साजिश रची गई और उसमें कई विपक्षी दल भी शामिल हैं, जिनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी होती है और तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। उनके द्वारा एक षड्यंत्र के तहत उत्तराखंड की डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का काम किया गया। इस पर नियंत्रण के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कृत संकल्पित हैं और उत्तराखंड राज्य की संस्कृति का संरक्षण का भी हमारी सरकार का संकल्प है और इसलिए किसी भी शर्त में उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी परिवर्तित नहीं होगी। यही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की और जिसमें उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पूरे तरीके से कर दी गई है। हर मार्ग, चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पूरे तरीके से तैनाती की गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुने। शुरू हो रही है और इसी संबंध में हमारे साथ अजय सिंह साहब जो देहरादून के एसएसपी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन? देखिए, जो हमारी पावन यात्रा कांवड़ की है वो ऑलमोस्ट देखा गया कि अभी से ही जो हमारे कांवड़िए जो दूर स्थानों से, राज्यों से आते हैं वो हरिद्वार आना शुरू हो गए हैं। और अगर मैं देहरादून की बात करता हूं तो यहाँ भी लास्ट का जो पीक टाइम होता है, लास्ट के 3, 4, 5 दिन है, वो यहाँ पर काफ़ी सारे डाक कांवड़ के रूप में भी ऋषिकेश जाते हैं और नीलकंठ महादेव में भी उनको जल चढ़ाना होता है। तो वो व्यवस्थाएँ हमारी जो समन्वय बैठक है, चाहे वो उच्च स्तर की समन्वय बैठक हो या हमारी अंतर राज्य जनपद बैठकें हैं, वो सारी पूर्ण कर ली गई हैं और इसमें जो ड्यूटियाँ हैं वो भी डिप्लॉय की जा रही है। तो जो तैयारियां होती हैं वो अभी तक हमारी तरफ से तो पूर्ण कर ली गई है। सर, लगातार जिस तरीके से, क्योंकि हमेशा से ही पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां करता रहा है और हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण भी कांवड़ जैसी यात्राएं रही हैं, इस बार क्योंकि लगातार क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हुड़दंग हम देखते आए हैं और इस बार अफवाहों का दौर, क्योंकि एआई एकदम से ज़्यादा बूम किया है, इसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखिए, जरूर ये देखा गया है कि जो हमारी पावन कांवड़ यात्रा इसमें कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व भी जो है इसी बहाने यहाँ पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। खासकर जिस तरह के अभी मैंने देखा गया है कि डीजे की प्रॉब्लम एक हो गई है या बाइक्स पर साइलेंसर हटा देते हैं। तो इसकी हिदायत समन्वय बैठक जो हमारी उस स्तर की हुई है, उसमें जहाँ जहाँ से हमारे कांवड़ यात्री चलते हैं उन जगहों को सूचित किया गया है उस थानों के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से, कि उनको सूचित करें कि जो नियम है उसके अनुसार आए। बाकी पुलिस और प्रशासन उनकी सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए कटिबद्ध है। तो जो हुड़दंग मचाने वाले उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हाल फिलहाल में देखा गया है कि कुछ पुरानी घटनाओं को भी सोशल मीडिया पर या गलत तरीकों से तथ्यों को प्रस्तुत करके भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट किया जाती है। तो उसके लिए भी हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है कि कहीं गलत सूचना के आधार पर कहीं कोई गलत चीज़ ना फैले, तो उस पर भी निगरानी हम रख रहे हैं। सर, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मीटिंगें चल रही है और
यह किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड्स के मामले भी आते हैं, मानसून का सीजन है, तो उसे किस तरीके से हम निपटने के लिए? हाँ, देखिए, जो ये हमारा समय जो है, चाहे वो कांवड़ यात्रा को लेकर हो या आगामी हमारे पंचायत चुनाव हैं उसको देख लें, और खासकर ये आपदा का भी एक समय ऐसा रहता है जहाँ पर 2 महीने खासकर बरसात के रहते हैं, तो विभिन्न स्थानों पर लैंडस्लाइड या आपदा के भी चांसेस रहते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार इसमें निर्देश और बैठकें भी की गई हैं, उच्च स्तर पर भी की गई हैं, जिला स्तर पर भी की गई हैं, और आज भी दिल्ली से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बारे में ब्रीफ किया गया कि खासकर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र उन पर भी नज़र रखें, तैयारी रखें, और ये जो कांवड़ यात्रा है इस पर भी जो हमारे प्रभावी कदम होते हैं किसी तरह की हुड़दंग ना होने दिया, और कांवड़ यात्रियों को भी सुगम और उनको व्यवस्था की जाए जिससे कि जब यहाँ पर आएँ जल लेने और किसी भी मार्गों से अगर वापस जा रहे हैं तो अपने सकुशल अपने गंतव्य पहुँच जाए। तो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका लगातार जो है पालन किया जा रहा है। सर, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और ऋषिकेश के मद्देनज़र एक आतंकवादी चीज़ों को लेकर एक मीटिंग की है, उसको लेकर भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि जब नीलकंठ श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो मूवमेंट है वो जो बढ़ जाती है, तो उसको लेकर सर किस तरीके की तैयारी? हाँ, देखिए, डेफिनेटली जिस तरह का अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की सेंसिटिविटी देश भर में हुई, और खासकर जितने बड़े आयोजन, ये कांवड़ यात्रा पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बृहद यात्राओं में गिनी आती है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और सीनियर अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए कि जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए भी पुलिस और खासकर जो एलआईयू तंत्र है, इंटेलिजेंस तंत्र है, वो भी सक्रिय रहे, और किसी तरह के कोई अगर कोई आतंकवादी घटना कहें या किसी तरह की जो शरारत के जो तत्व होते हैं वो उसमें कोई ऐसी हरकत न कर पाए, तो उस पर भी नज़र रखने के लिए लगातार इंटेलिजेंस और जो अन्य एजेंसियाँ हैं उससे भी हमारा समन्वय बना हुआ है। आपसे मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, युवा वर्ग भी आता है, अभी 11 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, तो युवा वर्ग को भी और अन्य लोगों को भी आपका क्या संदेश रहने वाला है कांवड़ियों को लेकर? हाँ, देखिए, इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा है और जिस जिम्मेदारी पर जिले प्रशासन का काम होता है, पुलिस का काम होता है कि जो भी यात्री आए, तीर्थयात्री आए, हमारे कांवड़िया आए, चाहे वो महिला हैं, आजकल देखा गया कि महिलाओं में भी बहुत उत्साह है इसको लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर, कभी बच्चे भी आते हैं उनके साथ में, तो उनकी सुरक्षा सबसे मेन दायित्व है कि वो सुरक्षित यहाँ पर आएँ, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी जो पावन यात्रा है उसमें कहीं व्यवधान उत्पन्न न हो और सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुँच जाए, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारी पूरी टीम है, खासकर देखा जाए जो जहाँ जहाँ कांवड़ यात्री जाते हैं वो सभी लोग कटिबद्ध भी हैं इसको कि ये अच्छे से इंश्योर हो जाए, और इसके लगातार हम बैठकें भी कर रहे हैं, जो भी हर संभव प्रयास उनके व्यवस्थाओं को हो सकता है उसके लिए भी लगातार हमारा समन्वय बना हुआ है। धन्यवाद। तो राजधानी देहरादून के एसएसपी अजय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो दिव्य और भव्य होने वाली है, और उन्होंने सभी भक्तों से अपील भी की है कि शांति के साथ इस यात्रा का आनंद उठाए। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब खबर रुड़की से है, जहां लिब्बर हेड्डी गन्ना विकास समिति के हॉल में ही चेयरमैन बनी नीशू राठी ने आज सैकड़ों समर्थकों के समक्ष शपथ ली है, और इस मौके पर उनके साथ गन्ना विकास समिति के डायरेक्टरों ने शपथ ग्रहण के दौरान तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि नीशू राठी को गन्ना समिति का चेयरमैन बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया है, और इस क्षेत्र का विकास होगा और साथ ही साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि समिति के चेयरमैन नीशू राठी ने किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कहते हुए कहा कि किसानों के विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगी। धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारे इस प्रोग्राम में शपथ समारोह में आए, और मैं अपनी भाजपा सरकार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में मौका दिया है, और सभी अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो मुझे कार्य सौंपा है मैं उसका पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पालन करूँगी, और जो भी कार्य करूंगी उनके हित में ही करूंगी। गन्ना समिति लिब्बर हेड्डी मंगलोर का जो चुनाव था गन्ना समिति का, उसकी चेयरमैन बहन नीशू राठी जी बनी है, और उपाध्यक्ष भाई विनोद जी और उनकी पूरी टीम का आज शपथ ग्रहण समारोह था, और बड़ी संख्या में इस शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्र के बहुत प्रबुद्ध लोग इसमें पहुंचे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है भाई सुशील राठी जी पहले भी चेयरमैन रहे हैं और इस समय बहन नीशू राठी जी है, उनके नेतृत्व में गन्ना किसान
खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जो भी समस्या गन्ना किसान उनके सामने लेकर आएंगे उसका वो ईमानदारी से समस्या का समाधान करेंगे। एक और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आफत की बारिश देखी जा रही है, तो वहीं आपको बताते चले कि आफत की बारिश ने जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के द्वारा ताजा अपडेट जारी किया जा रहा है, और जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आगामी 9 जुलाई को भी इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 10 जुलाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और जिसमें लगातार होती बारिश में कुछ कमी भी देखी जा सकती है। तो वहीं आपको बताते चले कि 12 जुलाई के बाद फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, बारिश की एक्टिविटी ठीक मिल रही है और पास्ट 24 आवर्स में भी ज़्यादातर जगहों में बारिश रही है, और हैवी रेंस भी हमको टेहरी में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में या इसी तरह बागेश्वर में वो मिली है। और इसके अलावा जो मॉडरेट रेंस है वो काफ़ी जगहों पे है। अब अगर देखें, आज के लिए बात करते हैं 8 तारीख के लिए जुलाई की, तो आज भी एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ जो हैवी से वेरी हैवी रेन है, इसके लिए कि हमने ऑरेंज अलर्ट भी रखा है, तो उसमें देहरादून, टेहरी, बागेश्वर और नैनीताल को रखा है। इसके अलावा जो हैवी रेन है तो और भी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हिल्स में उसमें एका दुका वो मिलेगी। तो आज भी एक्टिविटी ठीक है। कल भी देखेंगे तो कल भी करीब करीब एक्टिविटी इसी तरह रहने वाली है, लेकिन 9-10 में जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम रहेगी। आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तक की बारिश मिलेगी अनेक जगहों तक में। हैवी रेंज की संभावनाएं कम है 10-11 में, तो उसमें छुटपुट कहीं एक आध स्टेशन मिल जाए तो हो सकता है, अदरवाइज 10 और 11 में तो एक्टिविटी कम है। 12-13 में जब जाएंगे तो एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी या नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आज और कल एक्टिविटी मैं कहूँगा थोड़ा नॉर्मल या थोड़ा अबाव नॉर्मल जो है वो रहनी चाहिए। इस तरह की स्थिति है ये। अब खबर पौड़ी जनपद से है, जहां पर कलजीखाल ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत डांगी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि इस बार ग्राम प्रधान की सीट को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम डांगी में ओबीसी वर्ग का कोई भी प्रमाणित व्यक्ति ही नहीं है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को भी ज्ञापन सौंपते हुए बताया है कि वर्ष 2015 में अब तक ग्राम में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, और ऐसे में ग्राम प्रधान पद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया जाना पूरी तरह से अनुचित है और नियमों के भी विरुद्ध है। तो वहीं आपको बताते चले कि समाजसेवी जगमोहन डांगी ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन आज तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण आए थे, उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहां पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पे आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई इस प्रकार से की जानी है। इस पे जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जो हमारा ग्राम पंचायत है उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर, यानी कि पिछड़ा में जो है कि पिछड़ी सीट कर दी ताकि विकास अच्छा होगा, लेकिन ये विकास नहीं, ये तो विकास पर ये जो है रोक लगा दी गई है सीट आरक्षित करके। अब एक तरफ तो आपने ठीक है पिछड़ी जाति सीट कर दी, तो हमारे यहाँ वो ओबीसी दिखा रखा है 2011-12 जो जनगणना हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सुनार लोग रहते हैं, लेकिन आप पिछले 14 से हमको प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। 14 में भी हमारे भाई ऐसे ही पेज फंसा था कि वो सीट जो है मैला कर दी थी, तब हमने बहिष्कार किया था। तो लास्ट में जिलाधिकारी के महोदय से एसडीएम तहसील प्रशासन ने हमको प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया। लास्ट वही प्रमाण पत्र बना था, उससे हमारे यहाँ प्रधान 5 साल हो गया था काम। फिर सामान्य सीट आ गई 19 में, और अब की बार फिर 25 में जो है पिछड़ी जाति महिला कर दिया। एकमात्र सीट जो है कलजीखाल में डांगी को ही पिछड़ा जाति महिला कर दिया है। और हमारे पास आप सबको पता है शासन प्रशासन को कि जाति प्रमाण पत्र डांगी में नहीं बन रहा 14 से, उसके बाद भी आपने सीट को पिछड़ी जाति कर दी। हमने आपत्ति भी लगाई, जो आपने समय दिया था उसमें भी आपने हमारी सुनानी, आपने रातों रात 300 सीट चेंज कर दी एक ही दिन में, पर हमारी सीट क्यों नहीं की चेंज? तो हमारा तो विकास का पहिया पूरा जाम हो गया। और आंगनबाड़ी की पिछले 5 सालों से 2 पद है पिछड़ी जाति की, दोनों जो है नहीं भरा जा रहा, क्योंकि उसमें पिछड़ी जाति है। और वो कह रहे हैं कि ये 3 बार जब आप कोई नहीं भरेगा तब सामान्य आगे लंबा हो जाएगा। फिर तो हम लोग तो विकास से बहुत पिछड़ गए हैं, इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार कर लिया कि जब हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं है तो हम मतदान जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए क्यों जाए, इन दोनों को भी हम चुनाव नहीं करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला अधिकारी नितिका खंडेवाल ने नगर पालिका परिषद सभागार मुनि की रेती में कांवड़ यात्रा के सकुशल और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बैठक ली है। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने सभी व्यापार मंडल, राफ्टिंग होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन के सदस्यों को धर्मनगरी में आने वाले लोगों को पोस्टर लगाकर जागरूक करने की बात कही है। तो वहीं आपको बताते चले कि साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने, पार्किंग में कोई भी डीजे ना बजने, गाड़ियों में छोटा डस्टबिन रखने के साथ साथ ओवरचार्ज की शिकायत न आने, पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने, अनावश्यक रूप से पार्किंग न करने और सभी कंट्रोल रूम के नंबर अपने पास रखने जैसे तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। तो साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित सफर और साथ ही साथ सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको बताते चले कि डीएम की ओर से लगातार निरीक्षण किया गया है, जिसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से इलाके में देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि टिहरी में जिला अधिकारी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की है और जिसमें कि श्रद्धालुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन में आज एक ऐतिहासिक अवसर का गवाह बना और जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ साथ स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जोली गार्ड के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी भूषण के नेतृत्व एवं संरक्षण में हुआ। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस साझेदारी को नीति नवाचार, संसदीय अनुसंधान, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी के साथ साथ आधारित शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह MOU दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक और व्यवहारिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस रणनीतिक गठजोड़ से न केवल प्रदेश की राजनीति और शैक्षणिक दुनिया को बल मिलेगा, बल्कि जन सामान्य के हित में भी कई नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विधानसभा में ऐतिहासिक MOU का हस्ताक्षर किया गया। आज जो हमारी बात हुई है वो मुख्यतः पानी को लेकर के हुई है, क्योंकि हमें अभी बताया गया कि जितना पानी उत्तराखंड में बरसता है उसका 4% पानी भी अगर हम टैप कर लें तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं मॉडल प्लेसेस पे खास करके गैरसैंड के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को दिखाएं, क्योंकि जो हैंडपम्प आपने देखे होंगे उसको रिचार्ज करने का भी एक चुनौती है। पौड़ी के एरिया में हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ हैंडपम्प्स को रिचार्ज किया है। तो पानी की समस्या और जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी कई किस्म के जो शोध हैं जो इस MOU के अंदर आते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे और दोनों पक्षों के द्वारा बड़ा अच्छा एक आपसी सहमति आज स्थापित हुई है और मुझको पूरा भरोसा है कि हमारा जो एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है ये प्रदेश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और स्वामी जी के मूल्यों पर चलता है। मेरा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी शुरुआत की थी। पिछली बार जब हमारा सदन यहाँ पे था तो हमने इसको दोबारा से शुरू करा था और उसके बाद मन में ये बात थी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ इस तरह के कार्य करने जहाँ हम उत्तराखंड में के चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पॉलिसी को लेकर हो, पानी को लेकर हो, इस पर हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। और इसमें मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बच्चे, क्योंकि जो मेरा पहला कार्यक्रम इस रिसर्च का इंस्टीट्यूट का हुआ वो चमोली के बच्चों के साथ हुआ और जिस तरह की प्लेटफॉर्म मिलने पे जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर हर एक विषय पर इतना सुंदर बोला, तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चों के साथ काम करने में, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करने
में हम एक इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की, जो हमारे स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी है उनसे रिक्वेस्ट की, जो हमारे धस्माना जी है उनसे की, फिर हमारे डॉक्टर डोभाल हैं उनसे बात की, और फिर ये निर्णय हम लोगों ने मिल के किया कि हम कुछ इस तरह का कार्य मिलकर करें और उसको और पुख्ता कर पाएं। इसलिए हमने एक आज MOU साइन किया है बिटवीन द यूनिवर्सिटी और विधानसभा का जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से जुबानी जंग इनके बीच तेज हो गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा की बात कही थी, लेकिन अब रेल सफर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि करण माहरा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सरकार आम आदमी को राहत देने की बजाय महंगाई बढ़ाने में जुटी है। उन्होंने रेलवे किराया बढ़ोतरी को गरीबी विरोधी बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तो आम आदमी के लिए रेल यात्रा भी बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, 11 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, और 11 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रा अपस्फीति है, उसके हिसाब से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस हाइक हुई है वो नगण्य है, ना के बराबर है। और पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में हुई बढ़ोतरियों से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको उस समय दिखेगी। उसकी तुलना में ये लगभग ना के बराबर है। उत्तराखंड में पहली बार शिकारी पक्षियों पर गंभीर रिसर्च की जा रही है। आपको बताते चले कि कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट और टेलीमेट्री डिवाइस के जरिए कुछ वल्चर और अन्य रैप्टर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया गया है, और जिसके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। आपको बताते चले कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बढोला ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि WWF इंडिया के सहयोग से इन शिकारी पक्षियों पर 2 प्रकार की स्टडी चलाई जा रही है। एक सैटेलाइट टेलीमेट्री पर आधारित है और जिसमें पक्षियों को सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं, तो साथ ही साथ दूसरी फील्ड सर्वे आधारित, जिसमें कि पूरे उत्तराखंड में उनकी आबादी और मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अध्ययन के तहत कॉर्बेट और राजाजी क्षेत्र में ट्रैक किए गए रेड हेडेड वल्चर को भी पिथौरागढ़ और कुछ अन्य वल्चर को हरियाणा तक जाते हुए पाया गया है। इस मूवमेंट ने विशेषज्ञों को चौंकाया है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियां प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी जा रही हैं, और जहां उनके सामने बिजली की खुली लाइनों जैसे गंभीर खतरे मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।